औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज जो है वो मेरे व्लॉग का मौजू जो है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से फैमिली अपनी बेगम या प्लस बेगम और बच्चों को बुलाते हैं तो उसके बाद आपकी रेजिडेंसी की जो नौयत तब्दील हो जाती है तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये जो है ये आज का हमारा मौजू है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना के दिनों में अपनी फैमिलीज़ को बुला रहे हैं, तो जब उन्होंने पेपर पास करवाए थे तो उस वक्त उनके पास 2 साल की रेजिडेंसी थी, लेकिन अब जो है वो रेजिडेंसी उनकी तब्दील हो गई है और वो लार्गा ड्यूरासियोन की हो गई है। तो इस कैफियत में अब क्या होगा, तो ये उन जो मेरी मालूमात का सोर्स है ये बार्सिलोना में हमारे नौजवान साथी नवीद अहमद अंदालूसी हैं कि जो कामिनो लीगाल को जो है वो एक अदारा भी चला रहे हैं जिसके ज़रिए से वो लोगों की रहनुमाई करते हैं। तो उन्होंने ये पोस्ट जो है ये अपनी फेसबुक पर लगाई है, लेकिन मैंने ये समझा कि मैं भी अपने व्यूवर्स तक ये मालूमात पहुँचाऊँ क्योंकि ये बहुत ही मुफीद हैं। और जैसा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन, के दानाई जो है वो मोमिन की गुमशुदा मता है, लिहाजा उसे जहाँ से भी मिले। तो मेरे तो ये बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम करने वाले साथी हैं, बहुत मोहतरम है। और मिनहाजुल कुरान जो स्पेन से इनका ताल्लुक़ है, बल्कि इंटरनेशनल से ताल्लुक़ है, और बहुत ही उनके फ़ाल जो है वो साथी हैं। तो उनका ये जो है पोस्ट है कि जो मैं इस वक्त आपके सामने, और उन्होंने बहुत ही जो है उसको बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश की है। तो उन्होंने, जैसे मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा तो देखिएगा कि जो मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, उस सूरतों के बाद उसका सलूशन क्या है वो भी उन्होंने बताया है। तो आइए मैं सबसे पहले केस नंबर आपके सामने एक बयान करता हूँ कि आपने पाकिस्तान से अपनी बेगम या बेगम प्लस बच्चों को बुलवाने के लिए स्पेन में कागजात जमा करवाए। तो उस वक़्त आप, बल्कि जमा नहीं करवाए बल्कि पास करवाए, और उस वक़्त आपके पास 2 साल वाला कार्ड था। अब फैमिली वीज़ा लेकर पाकिस्तान पहुंच चुकी है तो आप अपने पास जो है वो लार्गा ड्यूरासियोन का कार्ड आ चुका है। तो अब क्या होगा? उसके बाद केस नंबर 2 कि आपने पाकिस्तान से अपनी बेगम या बेगम प्लस बच्चों को बुलवाने के लिए स्पेन में कागजात पास करवाए और उस वक्त आपके पास लार्गा ड्यूरासियोन का कार्ड था। बाद में फैमिली प्रोसेस के दौरान आपका लार्गा ड्यूरासियोन का कार्ड ख़त्म हो गया और आप अपना कार्ड जो है वो रिन्यू करवा कर फिर लार्गा ड्यूरासियोन, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं, वो कार्ड आपने हासिल कर लिया। केस नंबर 3 है कि आपने पाकिस्तान से अपनी बेगम प्लस बेगम और बच्चों को बुलवाया तो स्पेन में कागजात भी पास हो गए और उस वक्त आपके पास लार्गा ड्यूरासियोन का कार्ड था। मगर अब जब फैमिली पाकिस्तान पहुंची है तो आपके पास यूई यानी कि यूरोपीय यूनियन वाला जो है वो कार्ड आ चुका है। तो इन सूरतों में जो है वो स्पेन में आएंगे तो क्या सूरत हाल हो सकती है या किस सूरत हाल से आपको साबका पड़ सकता है? तो ऐसी तीनों सूरतों में फैमिली स्पेन पहुँचने पर बराह रास्त फिंगरप्रिंट नहीं होते। फैमिली के कागज़ दोबारा मिनिस्ट्री में जमा करवाने पड़ते हैं, नया फिंगर लेटर इशू होते हैं, तो उसके बाद फिंगरप्रिंट होते हैं। यानी ये जो हमारे जहन में तस्वुर है कि अब फैमिली चूँकि आ चुकी है, मेरी चूँकि रेजिडेंसी की नौयत बदल चुकी है, तो अब ये जो है कि वही प्रोसेस होगा। नहीं, ये वो प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर नवीद साहब ने ये फरमाया कि तीनों सूरतों में पाकिस्तानी फैमिली स्पेन से जब स्पेन पहुँचेगी तो उसके बराह रास्त फिंगरप्रिंट नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए दोबारा मिनिस्ट्री में पेपर जमा करवाने पड़ेंगे और नया फिंगर लेटर जो है वो इशू होगा, तो उसके बाद फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। और उन्होंने फिर इसकी वजाहत ये की कि जमा करवाने के लिए पहले की तरह ही तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करना ज़रूरी है। और वो क्या है, यानी कि आपके पास काम होना चाहिए। आपने ज़ाहिर बात है कि जिस बेस के ऊपर फैमिली बुलाई है तो आपने अपनी आमदनी जो शो की है उसके मुताबिक ही आपको अपनी आमदन फिर दोबारा जो है वो शो करनी पड़ेगी। आपके पास काम होना चाहिए, फिर आपके पास मकान भी होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपने जो है वो फैमिली को पास करवाया है। उसके बाद अगर मकान वही है कि जिस पर पहली मरतबा पेपर पास हुए थे तो ऐसी सूरत में उस मकान का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, उसके साथ किराए की आखिरी रसीद भी होगी, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है मकान को पास करवाने का वो नहीं होगा। लेकिन अगर मकान तब्दील हो चुका है तो ऐसी सूरत में नए मकान का इन्फॉर्मे लेना होगा। यानी वो आप दोबारा से अजंतो में उसको अप्लाई करेंगे और वहाँ पर जो है वो अजंतो जो है वो अपनी टीम भेजेगी और वो आकर आपके मकान को विज़िट करेगी कि आया ये आपकी फ़ैमिली के मुताबिक है कि नहीं, या यहाँ पर आप अपनी फ़ैमिली को ठहरा सकते हैं या उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है कि नहीं करता, उसका इन्फॉर्मे यानी कि उसका जो है वो आपको लेटर लेना होगा।
याद रहे कि ये जो है मालूमात कोई नई नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में काफ़ी फैमिलीज़ जो है वो पाकिस्तान से स्पेन पहुंची है, तो उनके साथ ऐसे मामला चूँकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सा तात्तुल आ गया, लोगों ने अपनी रेजिडेंसियाँ जो उनके पास थी उनके ऊपर जो अप्लाई किया, उनकी जो है कैफियत बदल गई, तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो है पैदा हुई है। तो नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि ऐसे लोग कि जिनकी फैमिलीज़ इन दिनों पाकिस्तान से आई हैं या आ रही हैं, तो उनके साथ अगर कोई इन तीनों में से कैफियत है कि यानी कि उनके पास 2 साल का कार्ड था तो वो अब लार्गा ड्यूरेशन का हो गया है, या अगर उनके पास लार्गा ड्यूरेशन का कार्ड था तो अब वो जो है वो कार्ड ख़त्म हो गया तो रिन्यू होकर दोबारा लार्गा ड्यूरेशन का कार्ड आया है, और इसी तरह से अगर उनकी रेजिडेंसी की कैफियत चेंज हो गई है और वो EU वाली रेजिडेंसी बन गई है, तो इस सूरत में ये जो है ये सारी जो अब मैंने चीज़ें आपको बयान की हैं ये दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि नाज़रीन मोहतरम आपको ये हमारा मौजू पसंद आया होगा, और मैं दोबारा नवीद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी मालूमात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको और हम सबको अपनी आफ़ियत में रखे, और नवीद साहब के लिए भी स्पेशल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सलामत रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए, लेकिन आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट को जो है वो सब्सक्राइब करें, और इसके जो है प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लाजमी करें, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है वो हमारी हिम्मत अफजाई और हमारी रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।